यो बड़े दीनता से जब भाव से मना रही, मन को समझ में आ गई तो मन कहने लगा, मन क्या कहता है कि सूरत, हे सूरत अब तू सुन ले। कहा मैं तो जो है बड़ा दुर्बल, बड़ा पौरुष हार गया हूँ, मेरे पास ये पौरुष नहीं, इसलिए मैं तुझको युक्ति बता रहा, यतन बता रहा हूँ कि चल सतगुरु पे करो निहोरा। कहती है कि सतगुरु के पास चलो, दया करे सतगुरु जब अपनी, पल पल राखे मुझको मोड़ा। हे बहनों और भाइयों, अब मन कहने लगा सही है बात, हे सूरत मैं तो बात समझ गया हूँ, मैं भी कि हम तेरे पीछे, तू भी मार खा रही, मैं भी मार खा रहा हूँ, लेकिन अब वही मन कहने लगा कि तू सतगुरु के पास चल। जब सतगुरु के पास चलेगी, दया करेगा तो हम आप दो जने निकल जाओगे। सुन के सूरत बहुत हर्षानी, बहुत खुशी हुई बहनों और भाइयों। कहा सुन के सूरत बहुत हर्षानी, चल जल्दी वहाँ बंधन तोड़ा। हे बहनों और भाइयों, तुरंत कहा कि चल वहाँ से। हे प्रेमियों, जब वहाँ से दोनों चले, सतगुरु का भेद मिल गया तो सत्संग जो है, सत्संग सरल गही जब दोनों भर भर पी रहे अमी कटोरा। हे बहनों और भाइयों, दोनों को जब संतों सत्संग का सरल मिला तो दोनों जो है अमी कटोरा मानी अमृत का पान करने लगे। इसलिए बहनों और भाइयों, इसी हमारे आपके शरीर में बैठी हुई जीवात्मा जो है उसको भेद नहीं मालूम। जब हमें संत सतगुरु मिल जाते हैं तब हमें सच्चा भेद मिल जाता है, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। वाकई बहनों और भाइयों, कितना ही कुछ भी करते रहो, देखो बहनों और भाइयों, वैसे तो संतों को लोगों ने बड़ा नास्तिक बताया है, लेकिन दुनिया में जो है जितने अभी तक प्रमाण मिलते हैं, जो ये भक्ति है, अध्यात्म विषय है परमात्मा का, ये बहनों और भाइयों परमात्मा जिसको मिला है उसको संत की शरण में मिला है। जिसको मुक्ति मोक्ष मिलेगी उसको संत की शरण में मिलेगी, इसके अलावा कहीं मिल नहीं सकती। इसलिए बहनों और भाइयों, संतों को देखिए आप प्रमाण उठा के, चाहे वो पलटू साहब हों, चाहे दरिया साहब हों, चाहे मीरा हो, चाहे भीखा हो, जितने महात्मा यहाँ आए सबको बहनों और भाइयों इतिहास उठा के देख लो। संतों को जगत वालों ने कितना ही दुख दिया, बहुत कष्ट दिया। इसलिए बहनों और भाइयों, बगैर संतों के कुछ होने वाला नहीं। जब गोस्वामी जी महाराज जिनकी रामचरितमानस आज लोग जो है बड़े श्रद्धा सहित पढ़ते हैं और उसको मानते हैं, लेकिन बहनों और भाइयों जब ये रामायण रचयिता ने जो है यहाँ अपना जो है सत्संग जारी किया काशी के नगरी में, उस समय बहनों और भाइयों उन काशी के ब्राह्मणों ने उन गोस्वामी जी महाराज की बड़ी निंदा और बड़ी बुराई करी। इतनी बुराई यहाँ तक बहनों और भाइयों, क्योंकि वो पुराण और कुरान को, वो गंगा और जमुना को किसी को मानते नहीं थे, इसलिए वहाँ के काशी के कर्मकांडी ब्राह्मण उनके पीछे पड़ गए, बड़ी बुराई करने लगे। हे बहनों और भाइयों, लेकिन महात्मा पूरे होते हैं, वो बुराई से कभी डरते नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ में परमात्मा मदद का दार होता है। इसलिए गोस्वामी जी नहीं डरे। वो जब काशी के ब्राह्मणों ने, कर्मकांडियों ने उनको मारने की कोशिश करी, काशी से भजाने की कोशिश करी, हे बहनों और भाइयों, लेकिन वो किसी की मानने वाले नहीं। तो तभी जो है पंडितों ने सोचा कि उस समय जो है वहाँ एक माना हुआ पंडित जो है विद्वान, जिनको नाम था माना। हे बहनों और भाइयों, सभी पंडित जो है माना के पास पहुँच गए। कहा एक नया साधु जो है वो किसी की मानता नहीं, ना तो गंगा जमुना माने, ना पुराण कुरान कुछ माने। इसलिए बहनों और भाइयों कहा कि आप सबसे बड़े हो, आप बड़े विद्वान हो, आप उसकी सुन लो चल करके कि वो क्या कहता है। हे बहनों और भाइयों, जब जो है उनको लेकर के गए माना को,
तो वैसे तो बहनों और भाइयों, जो लोग मूर्ख होते हैं वो तो कहाँ मारो मारो जान से मारो, लेकिन जो विद्वान होते हैं वो कुछ सोच के और समझ के और सुन के ही मानी बात करते हैं। तो इसलिए माना गए, माना को गोस्वामी जी महाराज ने बैठा लिया। उनसे कहा कि क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि आपके सत्संग और वचन से इनमें बहुत जनता में भड़बड़ी पड़ती है, बहुत खड़बड़ी पड़ती है, आप किसी को मानते नहीं। कहा आप कहना क्या चाहते हो? कहा आप वेद पुराणों को नहीं मानते हो। उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाओ। हे बहनों और भाइयों, गोस्वामी जी महाराज ने माना को सामने बैठा लिया। अब गोस्वामी जी महाराज ने अपना सत्संग जारी किया, सुनाना शुरू किया। क्या उन्हीं के वेदों और पुराणों से कहने लगे, जो जो वचन मुख से वचन जो जो भाखा, भिन्न भिन्न ताकीद शाखा, जो जो वचन कहे मुख गाई, सो सो दर्पण माँ दर्शाई। हे बहनों और भाइयों, एक तरफ जो है कहते हैं, एक तरफ उनके वेद और पुराणों में तुरंत प्रमाण दे देते हैं। वैसे तो महात्मा कहते हैं कि प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो पूरे संत होते हैं उनको प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही प्रमाणित होते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, जब उन्हीं के वेद और पुराणों से वो प्रमाण देने लगे गोस्वामी जी महाराज, तो वही माना पंडित मान गए कि वास्तविक में हम तो कुछ और कहते हैं। अब वो क्या कहते माना कि सुन स्वामी पूछूं एक बाता। कहा हमने भी बहुत कुछ किया और तीर्थ में कछु आओ नहा था। कहा मैंने तीर्थ व्रत बहुत किए, लेकिन मेरे हाथ में नहीं कुछ आया। नहाए धोए कछु हाथ ना आवा, तीर्थ सब विद झूठ बनावा। अब वही कहने लगे माना पंडित कि ये तो गुरु महाराज जो है हमको भी मालूम, हमने बहुत तीर्थ करे, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। आप सत्य बताते हो, हम कुछ इनका अर्थ कुछ और लगाते हैं, आप इसका अर्थ कुछ और बताते हो। हे प्रेमियों, कहने लगे गोस्वामी जी महाराज कि सुन माना तो भाग सुनाऊं, या कि विधि विधि समझाऊं। कहा सुन, मैं आपके ही प्रमाण देता हूँ आपके ग्रंथों से कि या की विधि समझा रहे कि कर्म खाक सब जाल पसारा, इन संग है 84 धारा। कहा कर्म जो करोगे ये 84 में धकेलने वाले हैं। आप चाहे तीर्थ करो, व्रत करो, हवन करो, होम करो, जो करोगे ये सब 84 में ले जाएंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, देखो गोस्वामी जी महाराज कहते, ये जो गुरु महाराज भी कहा करते थे कि कर्म जो जो करोगे तुम उसी को भोगना भरना, जगत के जाल से ज्यों तो हटो मर्दांग नहीं रहना। हे बहनों और भाइयों, ये जगत का जाल, ये काल माया का जाल है। उन्होंने हमारे आपके लिए शुभ और अशुभ दो कर्म बांध दिए। उन्हीं कर्मों में, अच्छे और बुरे में ये संसार फंस गया है। अगर कोई अच्छी रास्ता इन दो कर्मों से जो है अलग करना चाहता तो उसका लोग जो विरोध करते हैं। इसीलिए बड़े पूरे संतों का बड़ा विरोध हुआ, क्योंकि ये दुनिया से जो है जन्म जन्मांतर से ये जीवात्मा फंसी हुई है। तो इसको अगर सच्चा भेद बताने वाला कोई मिलता है तो उसका विरोध लोग करने लगते हैं। कहते हैं कि अरे भाई, ये तो राम की बुराई करते हैं, ये तो कृष्ण की बुराई करते हैं, ये तो देवी देवताओं की बुराई करते हैं। हे बहनों और भाइयों, महात्मा सच्चा भेद बताते हैं कि हमारी आपकी जीवात्मा जब राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, हे बहनों और भाइयों, तब भी जो है ये जगत पसारा हुआ था। जब सभी ही कर्म में बंध गए, राम भी कर्म में बंध गए, कृष्ण भी कर्म में बंध गए, तो ऐसे कर्म से बहनों और भाइयों निकलने के लिए केवल जो है पूरे संतों के पास युक्ति होती है। देखो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे माना, जो कर्म करोगे उसी में आप फंसे रहोगे। इसलिए जो है वो समझा रहे। कहा लोमर ऋषि एक जो भयऊ, भाखा उनने विद विद कहऊ, उन पुन तीर्थ व्रत बहुठाना, जप तप दान अनेक विधाना। हे बहनों और भाइयों, गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, एक लोमर ऋषि हुए, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। हे बहनों और भाइयों, हम आप दुनिया वाले
ये देखा बंद की पूजा करते हैं। न राम को देखा, न कृष्ण को देखा, न देवी को देखा, न देवता को देखा। हे बहनों और भाइयों, एक दूसरे को देख लिया लेकिन उस पर बूझा भी नहीं कि आपको पूजा करते करते कितना समय हो गया, आपको कोई अनुभव हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जो करते देख लिया उसी को करने लगे। लेकिन जो है लोमड़ ऋषि जो है विधि विधान से अपने वेदों के हिसाब से बहनों और भाइयों करते थे। लेकिन वेदों के हिसाब से करते करते फिर भी लोमड़ ऋषि को बहनों और भाइयों कुछ नहीं मिला। जब इनमें कुछ नहीं मिला तब बहनों और भाइयों देखो लोमड़ ऋषि पिता से पूछी मुक्ति की बात। अब अपने पिता ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा जी जो है सृष्टि के रचयिता है। ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताजी, मुझे सरल से सरल रास्ता और इस 84 से निकलने का बता दे। पिता से पूछी मुक्ति की बात। कहा गंगा का फल कहो विधाता। हे विधाता, दुनिया के लोग गंगा को बहुत मानते हैं, आप गंगा का हमें फल बताइए कि गंगा नहाए से क्या होता है। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि गंगा का फल बूझ रहे, गंगा आद मुक्त की दाई। कहा गंगा का फल भाग सुनाई। कहा गंगा का मैं फल आपको बताता हूँ, आप गंगा नहाओ। आओ, गंगा तो मुक्ति की दाई है, आपको मुक्ति मिल जाएगी। हे बहनों और भाइयों, लोमड़ ऋषि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने जो है 1000 वर्ष जो है गंगा को नहाया था। लोमड़ ऋषि कहने लगे, हे पिताजी, मैंने 1000 वर्ष हो गई, मैंने गंगा को नहाया। कहा बरस 1 बरस तक गंग नहाई, अंत जन्म मच्छी का पाई। हे पिताजी, आप कहते हो कि गंगा मुक्ति की दाई है, लेकिन मैंने 1000 वर्ष जब गंगा नहाई तो मुझे मछली का जन्म मिल गया। बहुत जीवों ने मार मोह खाई, ऐसे बहुत बहुत दुख पाई। बहनों और भाइयों, वो कहते हैं लोमड़ ऋषि, हे पिताजी, जब मुझे मछली का जन्म मिला तो जैसे छोटा कीड़ा होता है पानी का, उसको बड़ा कीड़ा खा जाता है, ऐसे वो बयान करते हैं। कहते हैं कि हमको जो है बहुत दफ़ा जो है मैंने बहुत से जीव मुझे खा गए, ऐसे मुझे बहुत बहुत दुख पाए। ऐसी युक्ति मुक्ति बतलाओ, सहजे पार उतर के जाओ। हे बहनों और भाइयों, कहते हैं कि हमको ऐसी सरल रास्ता पिताजी बता दो जो हम इससे हम निकल जाएं। ये बहुत समय बीत गया यहाँ 84 की मार खाते खाते। हे बहनों और भाइयों, वही ब्रह्मा जी ने जो है ब्रह्मा और लोमड़ ऋषि का ये संवाद बहुत बड़ा संवाद है, हम कहाँ तक सुनाऊं। इसलिए बहनों और भाइयों, आदेश के हिसाब से जो है आपका समय भी होने जा रहा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा। वही जो है लोमड़ ऋषि जो है ब्रह्मा जी से कहने लगे। ब्रह्मा जी से जब कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे बेटा, मैंने आपको सब कुछ बताया लेकिन अब आपको मुक्ति नहीं मिली। अब ब्रह्मा जी कहा करते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि अब मैं विचार करता हूँ कि लोमड़ ऋषि, अब मैं विचार करके कहता हूँ कि आप जो है संतों की शरण में चले जाओ। आपको संत की शरण जब मिल जाएगी तो आपको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी। वाकई जो है कहीं आपको मुक्ति मोक्ष, क्योंकि वो सब कुछ करा चुके। अब वो कहते हैं तीरथ व्रत सब जाल पसारा, इन संगय 84 धारा। कहा ये तीरथ व्रत, वही ब्रह्मा जी कहने लगे ये तो काल का पसारा है। इसलिए बहनों और भाइयों, जब संत मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे पाइए उस मालिक का दीदार। जब तक संत नहीं मिलेगा तब तक हमको उस मालिक का दीदार कभी नहीं हो सकता है। गुरु महाराज ने बताया, आपको परमात्मा जीते जी मिलेगा, मरने के बाद ये इतिहास है। आपको किसी को इसे जब से सृष्टि की रचना हुई वो मालिक मरने के बाद किसी को नहीं मिला, जिसको मिला है उसको जीते जी मिला। इसलिए बहनों और भाइयों, जीते जी का प्रमाण जो है आप गोस्वामी जी महाराज का उठा के देख लो, आप मीराबाई का उठा के देख लो, आप राधा स्वामी का, आप भीखा का उठा के देख लो, और अपने गुरु महाराज का
इतिहास उठा के देख लो। हे बहनों और भाइयों, जिनको रास्ता मिला है उसी ने रास्ता बताया, जिसको रास्ता नहीं मिला परमात्मा का, वो परमात्मा का रास्ता क्या बता सकता। इसलिए हम आप बड़े भाग्यशाली निकले जो हमें आपको ऐसे समय में, हे बहनों और भाइयों, महात्मा बताते हैं कि काल रूप में तिनकर भाता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। हे बहनों और भाइयों, वो राम जिनको राम कहते हैं, वही राम जो है तीन लोक के स्वामी, वो कहते हैं कि हम आपके जो है अच्छे और बुरे कर्मों का फल दे सकता हूँ, लेकिन आपको मुक्ति और मोक्ष नहीं दे सकता। अगर मुक्ति मोक्ष चाहते हो तो आप प्रथम भगत संतन कर संगा। अगर मुक्ति मोक्ष चाहते हो तो प्रथम भक्ति संतों की शरण, जब संत की शरण में जाओगे तो आपको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी। इसलिए बहनों और भाइयों, इस मलिन युग में, कलयुग में हमें आपको ऐसा भाग जाग गया जो हमें आपको गुरु महाराज मिल गए। इसलिए बहनों और भाइयों, अब हमारे आपके बीच में जिन लोगों को ये रास्ता नहीं मिला उनका भी भाग जागने जा रहा है, क्योंकि 8 से और 12 दिसंबर तक, हे बहनों और भाइयों, सद्दे हजूर महाराज का जो है प्रोग्राम मथुरा में होगा और 10 तारीख को है, 10 दिसंबर को वो ऐसा अमोलक धन मिलेगा। हे बहनों और भाइयों, जो धन को हम आप अभी कीमत नहीं जानते, जब उस धन की कमाई करोगे तब हम आपको पता चलेगा कि वास्तव में नाम धन क्या होता है। यही नाम धन बहनों और भाइयों, जिसको श्रद्धे हजूर महाराज 10 तारीख को आपको समझाएंगे और नाम दान देंगे। तो वही नाम दान बहनों और भाइयों, जब मीरा को रविदास भक्त से मिला था, यही नाम दान जो श्रद्धे हजूर महाराज देंगे, वही बहनों और भाइयों मीरा ने अपने पद में गाया कि पायो जी मैंने आज नाम रतन धन पायो, बस अमोलक दई मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो। हे बहनों और भाइयों, मीरा कहती है कि हमारे गुरु महाराज ने इतनी अमोलक दौलत दी है जो ये संसार की दौलत, हीरे और मोती जवाहर एक पल्ले पर रख दिए जाए फिर भी मेरे गुरु महाराज के नाम की सरवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हीरे मोती देश के सब जो है नाशवान है, लेकिन जो गुरु महाराज नाम दान देते हैं वो सत्य नाम दान होता है, वो कभी मिटने वाला नहीं होता। इसलिए बहनों और भाइयों, सौभाग्य हमारा आपका। देखिए महापुरुषों ने कहा भी है, गुरु महाराज भी कहा करते थे कि आओ जहान वालो तुम्हें गुरुवर बुला रहे हैं, वो देने तुम्हें दुआएं वो मथुरा बुला रहे हैं। ये नर्तन मिला है तुमको इसमें है रूह बैठी, अब तक न जान पाया कैसे है इसमें पेशी, इस भेद को सुनाने वो तुमको बुला रहे हैं। आओ जहान वालो वो गुरुवर बुला रहे हैं, वो देने तुम्हें दुआएं मथुरा बुला रहे हैं। हे प्रेमियों, आपका भाग जाग जाएगा, आपको नाम दान भी मिल जाएगा, लेकिन आपको दुआ और दया और बरकत वहाँ जब मथुरा में पहुँच जाओगे, जीते जी देवता उस मंदिर में बैठा है और आपको दया दुआ और बरकत वहाँ मिल जाएगी, सच्चा नाम दान मिल जाएगा। इसलिए बहनों और भाइयों, महात्मा समझाते हैं, गुरु महाराज कहा करते थे कि तुमने भटक भटक के ये दर दर प्रभु को ढूंढा, वो पास था तुम्हारे अंदर कभी न ढूंढा, उसका पता ठिकाना वो देने बुला रहे हैं। आओ जहान वालो तुम्हें गुरुवर बुला रहे हैं, वो देने तुम्हें दुआएं मथुरा बुला रहे हैं। हे प्रेमियों, अगर पहुंच जाओगे तो दया दुआ मिल जाएगी, ये पता भी चल जाएगी हमारी जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, यहाँ क्यों आई है, किस लिए आई, क्या कर रही। और प्रेमियों, कहते हैं कि वो नाम है निराला जिसको न राम पाया। इसलिए बहनों और भाइयों, आपकी रामचरितमानस में खुद लिखा है कि जो ये नाम का भेद बताया जाएगा ये राम को भी नहीं मिला। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने जी जब पूरी रामायण को लिखा, नाम के बारे में बहुत लिखा, लेकिन अपनी कलम को जब बंद किया तो यहाँ बंद करके लिखा
कि कहाँ कहाँ लगे मैं नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। ऐसे नाम की महिमा आपको पता भेद मिलेगा जब आप मथुरा पहुँचोगे। इस राम ने भी उस नाम को गुणगान नहीं कर पाया, इसलिए महात्मा समझाते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, वो नाम है निराला जिसको न राम पाया, वो कलमा है इलाही जो निर्गुण सगुण लखाया। वो नाम धन को अब की वो खुल कर लुटा रहे हैं, आओ जहान वालो तुम्हें गुरुवर बुला रहे हैं, वो देने तुम्हें दुआएं मथुरा बुला रहे हैं। ये प्रेमियों, वो गुरु महाराज जो है मथुरा और खितौरा में कहा करते थे गुरु महाराज भी कि बहनों और भाइयों, कहा बच्चों और बच्चियों, गुरु महाराज कहते थे कि आपको जो है दया और दुआ मथुरा और खितौरा में मिलेगी। आपका सच्चा गुरुद्वारा जो है मथुरा और खितौरा के अलावा कहीं नहीं। इसलिए बहनों और भाइयों, दया दुआ खितौरा और मथुरा में, इसलिए महात्मा समझाते हैं कि ये दया और दुआ ये परमात्मा का भेद जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जीते ही जी मिलेगा, मरने पे किसने पाया, ये दादू दयाल दरिया मीरा ने उसको पाया। वो आदि नाम डोरी वो सबको गहा रहे हैं, आओ जहान वालो तुम्हें गुरुवर बुला रहे हैं, वो देने तुम्हें दुआएं मथुरा बुला रहे हैं। हे प्रेमियों, कहा आदि नाम ये सनातन नाम है जिसको सद्दे हजूर महाराज समझा रहे, जिसको गुरु महाराज ने भेद बताया। ये सनातन नाम है, ये राम रहीम केशव करीम नहीं, ये लिखने और पढ़ने और बोलने वाला नाम नहीं। इसलिए बहनों और भाइयों, कहा वो कलमा है इलाही, वो कलमा जिसको शब्द कहते हैं कोई उसको जो है मुसलमान कलमा कहते हैं, वो हमारे आपके अंदर जो है वो नाम गूंज रहा। इसलिए कहा कि नाम डोर है सबके माई, बेन सतगुरु कोई चीन्हत नहीं, बिना सतगुरु के उस नाम का भेद कोई नहीं जान सकता। इसलिए बहनों और भाइयों, ये मनुष्य शरीर मिला, ये प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि प्रभु का भजन तू कर ले, हिंसा को छोड़ करके ये जीवन सफल बना ले, कुछ काम अपना कर ले न वरना सजा मिलेगी, मैं इसी को बता रहा हूँ, आओ जहान वालो तुम्हें गुरुवर बुला रहे हैं, वो देने तुम्हें दुआएं मथुरा बुला रहे हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, जो जिसके लिए हमें आपको शरीर मिला है प्रभु की भक्ति के लिए, वो भेद हमें आपको सच्चा जो है, आप जब मथुरा पहुंच जाओगे इसी 8 तारीख से और 12 दिसंबर तक आपको जो है पक्का भेद मिल जाएगा। आपकी जीवात्मा जो है जो करोड़ों जन्मों से 84 में भटक रही, इससे आपका छुटकारा हो जाएगा, अपने निज घर पहुंच जाएगी जहां कोई जन्म मरण नहीं। इसलिए बहनों और भाइयों, जो रास्ते को हम आप भूल गए, उस रास्ते को श्रद्धे हजूर महाराज हमें आपको बताएंगे। और क्या कहते हैं कि अभी वक्त है गुनाहों को माफ तू करा ले, संतों की शरण में जाकर कुछ भक्ति को कमा ले, ये भूले हुए को राहें वो सतगुरु बता रहे हैं, देने तुम्हें दुआएं वो मथुरा बुला रहे हैं, आओ जहान वालो तुम्हें गुरुवर बुला रहे हैं। हे प्रेमियों, ये जीवात्मा जो भूल गई है, इसको केवल जो है जब संत मिलेंगे पूरे, वही हमें आपको रास्ता बताएंगे अपने निज घर जाने का। इसलिए बहनों और भाइयों, हमें आपको जो है ये मनुष्य शरीर मिला है प्रभु की प्राप्ति के लिए, तो सारे हिंसा को छोड़ दो, जीवों को मारना काटना छोड़ दो, तो हमारी आपकी जो है यही में भलाई है। इसी से हमारी आपकी जो है परमात्मा खुश होता है। जो रूहों पर रहम करेगा वही खुदा का प्यारा है। हे बहनों और भाइयों, जो रूहों पर जो जीवात्माओं पर दया करता है, ये वही जो है मालिक का प्यारा होता है। तो इसलिए बहनों और भाइयों, अपनी वाणी का
मैं यहीं विराम करता हूँ। कहने और सुनने में कोई अगर तीखे वचन या गलत हो गए हो, क्योंकि ये संतों के वचन थे, मेरे कहने में हेर फेर हो गया हो, हम अपने सभी भाई बहनों पर क्षमा मांगते हुए मालिक का नाम बोलेंगे। उस मालिक का नाम, जो मालिक जो है कण कण में और जड़ जड़ में सब में समाया हुआ है। हाँ बहने भाई बड़े प्रेम से बोलेंगे। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। आप सामूहिक आरती होगी। जय गुरुदेव।